Hello, my dear students. Hope you all are doing very good. So, we are going to continue our classes of physics. So, let's begin the topic. Today's topic is mass and weight. First, mass. Mass is the basic property of all material objects or of all things made of matter. मास वो होता है जो किसी वस्तु का मूल आधार होता है या कोई भी वस्तु जो मैटर से बनी होती है. द मास ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी. बॉडी का जो मास होता है वो क्या होता है, किसी बॉडी में कितना मैटर भरा हुआ है. मास इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू साइज. मास को हम हमेशा साइज से नहीं रिलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ये फिगर स्क्रीन पे देख रहे होंगे. 1 टेबल स्पून शुगर है और 1 कॉटन कैंडी है. ये कॉटन कैंडी इसी 1 टेबल स्पून शुगर से बनी हुई है. देखिए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे. अ बॉल ऑफ कॉटन कैंडी मेड फ्रॉम अ स्पून फुल ऑफ शुगर टेक्स अप मच मोर स्पेस देन दी शुगर. ये जो कॉटन कैंडी है वो स्पून फुल शुगर से बनी हुई है, बट वो कॉटन कैंडी जो होता है वो 1 स्पून शुगर से ज़्यादा स्पेस घेर रहा है, राइट, ज़्यादा स्पेस ले रहा है. हाउएवर द टू हैव द सेम मास. कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों के मास जो है वो सेम है, क्योंकि दे कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ मैटर. दोनों में समान मैटर भरा हुआ है, राइट. इफ़ यू कंप्रेस सम लूज कॉटन, अगर हम उस कॉटन कैंडी को कंप्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, कुछ कम होगा, कम स्थान घेरेगा, राइट. इट टेक्स अप लेस स्पेस बट इट्स मास रिमेन दी सेम. बट उसका मास जो है वो सेम ही रहेगा. वह स्थान तो कम कर लेगा लेकिन उसका मास जो रहेगा वो सेम रहेगा. वेट. द वेट ऑफ ए बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग हैवी और लाइट. इट्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी. जो भार होता है वो किसी बॉडी का हल्का या भारी होने का गुण बताता है और वह पदार्थ के द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करता है. वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. हम जानते हैं पृथ्वी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है. दिस पुल कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इस खिंचाव को ग्रेविटी का फोर्स कहते हैं. डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो किसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड होता है. एंड इट इज दिस फोर्स दैट वी कॉल द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और इस फोर्स को हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट का भार कहते हैं. सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटी. किसी बॉडी का जो वेट होता है, ग्रेविटी उसे कितनी फोर्स से खींच रही है, राइट. नेक्स्ट है हमारा कंपेयरिंग मास एंड वेट. मास और वेट को हम आपस में कंपेयर करते हैं. वी कैन नाउ कंपेयर द टू क्वांटिटीज मास एंड वेट. टू क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं. वो टू क्वांटिटीज कौन सी है, मास एंड वेट. बोथ मास एंड वेट आर फिजिकल क्वांटिटीज. दोनों भौतिक माप हैं, राइट. दोनों भौतिक मात्राएं हैं. विथ मैग्नीट्यूड्स दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड यूनिट. दोनों को हम मेजर कर सकते हैं और नंबर्स के टर्म में राइट कर सकते हैं उनके यूनिट के साथ. They are closely related to each other. The two are different physical quantities and not two names for the same physical quantities. दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों अलग अलग भौतिक माप हैं. ये दोनों एक ही भौतिक माप के अलग अलग नाम नहीं हैं, राइट. The SI unit of mass is the kilogram. मास की जो SI यूनिट होती है यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या है, किलोग्राम. सिंबल क्या है, केजी.
and weight is by definition a force. एंड वेट की जो यूनिट होती है डिफिनेशन से हम राइट कर सकते हैं, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन, सिंबल कैपिटल एन। द वेट एंड मास ऑफ ए बॉडी आर रिलेटेड, वेट इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड मास। वी विल लर्न अबाउट द कांस्टेंट लेटर, कांस्टेंट को हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, बट इट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स रिटन एज जी। गुरुत्वाकर्षण के वेग को कांस्टेंट कहा गया है और उसे स्मॉल जी के फॉर्म में राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिफरेंट ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून, राइट। वो क्या होता है, उनकी जो स्मॉल जी के फॉर्म में राइट करते हैं, और वो किस पे डिफरेंट प्लैनेट पे वो उसका जो वेट होता है वो डिफरेंट होता है। द मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, बॉडी का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। इट्स वेट मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस, लेकिन उसका वेट जो होता है वो डिफरेंट प्लैनेट पे डिफरेंट होता है। अर्थ पे कुछ और होता है और मून पे जाके वो वेट और थोड़ा कम हो जाता है, राइट। व्हेन वी स्पीक ऑफ वेइंग एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु का हम वजन नापने के लिए नापते हैं, वी मीन मेजर इट्स मास, इसका मतलब हम उसका मास मेजर करते हैं। व्हेन वी से दैट एन ऑब्जेक्ट मीन्स 1 kg, अब उस ऑब्जेक्ट का जो वजन है वो कितना है, 1 kg, वी मीन दैट इट्स मास इज 1 kg, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है वो क्या है, 1 kg। The weight of an object of mass 1 kg is 9.8 न्यूटन। उसे हम क्या कह सकते हैं, 1 kg को 9.8 न्यूटन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल आपका है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2.2 kg, फाइंड इट्स वेट। किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 2.2 kg है, तो उसका वेट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इक्वल टू 9.8 न्यूटन, अभी हमने पढ़ा है। हेंस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2.2 kg इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई 9.8 न्यूटन इक्वल टू 21.56 न्यूटन, राइट स्टूडेंट्स। So today finished our lesson, that for today guys, we will meet in the next video. Thank you.